आपने फ्रीलांसिंग शुरू करी, काम आ रहा है, क्लाइंट्स आ रहे हैं, बट महीने के एंड में आप ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो कि आपने इतना काम किया पर पैसे कहाँ गए। और ये फीलिंग सिर्फ आपकी नहीं है। इंडिया में 15 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं एंड उनमें से ज़्यादातर जो बिगिनर्स हैं वो ऐसी गलतियां करते हैं जो साइलेंटली उनकी कमाई को खाता रहता है बिना उनको पता चले। सो आज की वीडियो मेरे उन सारे फ्रीलांसर फ्रेंड्स के लिए है जो कि समझ ही नहीं पाते कि जब वो स्टार्ट करते हैं, जब वो काम करते हैं तो उन्हें क्या चीज़ें करनी चाहिए और एक्चुअली क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सो बेसिकली वील बी डिस्कसिंग 5 मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड एज अ फ्रीलांसर। मुझे किसी ने ये मिस्टेक्स नहीं बताई थी, मैंने विथ टाइम विथ एक्सपीरियंस सीखा, but I can tell you with data and with real examples. About myself, so I started my career as a software engineer. I then transitioned into product management and I moved to Dubai. Parallelly मैं freelancing कर रही थी and then I started my own agency for social media branding and marketing and its name is Brandinia. So फटाफट मैं आपको ग्लिम्स दे देती हूँ कि कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए एज अ फ्रीलांसर। मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रखूंगी, बट फिर भी इसके बाद मैं आपको हर एक मिस्टेक एक्सप्लेन भी करूंगी विथ डेटा एंड ऑल्सो आई गिव यू अ सोल्यूशन। सो फर्स्ट मिस्टेक इज अंडर चार्जिंग और कभी अपना रेट नहीं बढ़ाना। सेकंड मिस्टेक, बिना कॉन्ट्रैक्ट के काम शुरू कर देना। थर्ड मिस्टेक, सिर्फ एक क्लाइंट पर डिपेंडेंट होना। फोर्थ मिस्टेक, इनकम को सेविंग्स में ट्रीट करना बिना फाइनेंशियल प्लान के। एंड फिफ्थ मिस्टेक इज मार्केटिंग बंद कर देना जब एक बार आपके पास काम आना शुरू हो गया है तो। अब डिटेल में सारे मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अंडर चार्जिंग, मतलब आप अपने रेट को कभी बढ़ा ही नहीं रहे हो। अब ये सबसे कॉमन मिस्टेक है और सबसे ज़्यादा डैमेजिंग भी, क्योंकि एज अ फ्रीलांसर हमें क्या लगता है कि यार पहले काम आने दो, पहले क्लाइंट्स आने दो, उसके बाद पैसे का बढ़ाने का बाद में देख लिया जाएगा। अब ये लॉजिक सुनने में तो अच्छा लगता है बट प्रैक्टिकली तुम्हें एक ट्रैप में डाल देता है। जब तुम बहुत कम चार्ज करते हो तो तुम एग्जैक्टली वो क्लाइंट्स अट्रैक्ट करते हो जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग, सबसे लेट पेइंग और सबसे ज़्यादा स्कोप क्रीप करने वाले होते हैं। क्योंकि वो क्लाइंट्स जो जनरली अच्छा काम चाहते हैं वो आपके प्राइस को आपकी क्वालिटी का सिग्नल समझते हैं। अगर आपने बहुत सस्ता रखा तो इट इज़ गोइंग टू क्रिएट सम डाउट। एंड लुक एट दिस डेटा, यूनोजोनो की 2025 की फ्रीलांसर रेट्स रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 28% फ्रीलांसर्स अपने पहले ईयर में पैसे बढ़ाते हैं। मतलब 72% लोग पूरे एक साल एक ही रेट पर काम करते हैं। सो टेक्निकली जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उनकी स्किल्स बढ़ रही है, उनका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, तो रेट भी ऑटोमेटिकली बढ़ना चाहिए आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। और क्या होता है कि जब आप अपना रेट नहीं बढ़ाते हो तो आपको मल्टीपल क्लाइंट्स के चक्कर में परेशान होना पड़ता है, क्योंकि आपको एक कहीं ना कहीं एक फिक्स अमाउंट जो आपके दिमाग में होगा वो आपको अचीव करना है। वो एक क्लाइंट से तो हो नहीं रहा है, दो क्लाइंट से तो हो नहीं रहा है, तो आपको लगेगा और क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करो और क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करो। अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले रिसर्च करो, अपने नीश के लोगों से पूछो, लिंक्डइन पर चेक करो एंड कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म्स जो है उस पर रेट्स चेक करो। दूसरी बात, हर 3 से 4 महीने में अपना रेट रिव्यू करो एंड अगर आप 10 से 15% भी इंक्रीमेंट कर रहे हो तो स्टार्टिंग में दिस इज गुड इनफ। और तीसरी और सबसे बड़ी बात कि अपना रेट बढ़ाने के लिए या रेट रिव्यू करने के लिए तुमको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अपना काम खुद इवैल्यूएट करो एंड रियलाइज़ करो कि अगर आपके काम की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुआ है, देन विदाउट टेकिंग परमिशन, विदाउट इवन थिंकिंग कि किसी से परमिशन लेनी है, यू शुड वर्क ऑन इम्प्रूविंग योर रेट्स। दूसरी मिस्टेक, बिना कॉन्ट्रैक्ट बनाए काम शुरू कर देना। अब ये इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि उस दोस्त के, फलाने दोस्त का काम है, उसके रेफरल से आया हुआ काम है, तो हम जनरली कॉन्ट्रैक्ट बनाते नहीं, हमारा कल्चर नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बनाने का। बट एक बात समझो कि कॉन्ट्रैक्ट आपके दोस्त के लिए, आपके रिश्तेदार के लिए या कोई भी रेफरल जिसके थ्रू आपका क्लाइंट आया है उसके लिए नहीं है और ना ही क्लाइंट के लिए है। कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए होता है। आपको पता है 85% फ्रीलांसर्स की इनवॉइस कभी ना कभी लेट आती है एंड हर 5 में से एक फ्रीलांसर के लिए लेट पेमेंट जो है वो नॉर्म हो गया है, एक्सेप्शन नहीं है। हमारे लिए बहुत नॉर्मल चीज़ हो गई है कि यार पेमेंट तो क्लाइंट लेट में ही करेगा। एंड बिना कॉन्ट्रैक्ट आपके पास एज अ फ्रीलांसर कोई लेवरेज नहीं होता। इग्निशन के 2025 डेटा के अकॉर्डिंग 57% एजेंसीज मंथली 80,000 से 4 लाख तक लूज करती हैं सिर्फ अनबिल्ड स्कोप क्रीप की वजह से। इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर क्लाइंट की साइकिल 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक चल रही है, अब क्लाइंट ने क्या किया कि धीरे धीरे पेमेंट का डेट जो है वो पुश करके 1 तारीख से मान लो 10 तारीख कर दिया, तो वो 3 महीने के बाद एक पूरा का पूरा महीना डिले हो जाता है और ये चीज़ हम रियलाइज बहुत लेट में करते हैं। सो बेसिकली आप काम शुरू करने से पहले सारा स्कोप और सारी चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट प्रॉपर्ली क्लाइंट के सामने रख दो। उससे क्लाइंट को भी क्लैरिटी होगी और आपको क्लैरिटी होगी। प्लस कभी कुछ भी होता है तो आप एटलीस्ट अपने कॉन्ट्रैक्ट, अपने डॉक्यूमेंट के बेसिस पे कुछ बोलने के तो काबिल रहोगे, आपके पास कुछ लेवरेज तो रहेगा। अब इसका सोल्यूशन ये है कि आप एक सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट बना लो जिसमें बेसिक चीज़ें आप इंक्लूड कर लो, जैसे कि स्कोप ऑफ वर्क, एग्जैक्टली क्या डिलीवर करोगे, क्या इंक्लूड है और क्या नहीं, नंबर ऑफ रिविजन्स लाइक कितनी इंक्लूडेड है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पेमेंट टर्म्स कब मिलेगा, एडवांस कितना होगा, लेट पेमेंट का क्या फीस होगा, वो सारी चीज़ें आप मेंशन करो। एंड साथ साथ हाँ, टाइमलाइन कि आपकी डेडलाइन कब है या उनकी डेडलाइन कब है, वो सारी चीज़ें अपने स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन रखो। और ये सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट आपको सिर्फ गूगल डॉक्यूमेंट में बना के अपने क्लाइंट से आपको साइन कराना है और उसको खुद साइन करके बस अपने पास रखना है। इससे ना दोनों के मन में एक ऑब्लिगेशन होती है कि हम लीगली बाउंड हैं
फॉर सम थिंग्स एंड वी कैन नॉट क्रॉस दैट। अब तीसरी मिस्टेक है एक ही क्लाइंट पे डिपेंडेंट रहना। बिगिनर्स के साथ ये बहुत कॉमनली होता है, क्योंकि क्या होता है कि एक क्लाइंट मिल गया है, वो कंसिस्टेंटली काम दे रहा है, तो हम भी कंफर्टेबल हो जाते हैं एंड धीरे धीरे फिर हम अपनी मार्केटिंग, अपना प्रमोशन बंद कर देते हैं, आउटरीच करना बंद कर देते हैं। फिर एक दिन आपका क्लाइंट काम बंद कर देता है, वो किसी और को हायर कर लेता है और आप स्क्वायर वन पे चले जाते हो विथ नथिंग इन हैंड। एंड आपको पता है सिंगल क्लाइंट डिपेंडेंसी फ्रीलांस इनकम इंस्टेबिलिटी का सबसे बड़ा रीजन है। और इसका एक डार्कर साइड ये है कि जब आप एक ही क्लाइंट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हो तो आप उनसे प्रॉपर्ली नेगोशिएट नहीं कर पाते हो। कभी वो क्लाइंट आपको एक्सप्लॉइट करता है तो आप बोल नहीं पाते हो, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है। आप बोलोगे तो आपको हमेशा ही डर रहेगा कि कहीं ये क्लाइंट छोड़ के ना चला जाए। एंड डिपेंडेंसी की वजह से पावर इम्बैलेंस हो जाता है और टेक्निकली वो पावर कभी आपके पास नहीं होता। सो इसका सोल्यूशन ये है, रूल ऑफ थंब, कि कोई भी सिंगल क्लाइंट आपकी इनकम का 40% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। शुरुआत में ये चीज़ डिफिकल्ट हो सकती है, बट अगर आपके दिमाग में रहेगा कि आपको पैरेलली एटलीस्ट 3 क्लाइंट सर्च करने हैं तो आप स्टेबिलिटी के साथ काम कर पाओगे। और एक बार जब आपके पास काम आ रहा है तो कई बार लोग मार्केटिंग बंद कर देते हैं, आउटरीच करना बंद कर देते हैं, क्लाइंट को ढूंढना बंद कर देते हैं। इन दैट केस आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो फ्रीलांसिंग वाला काम है ना, वो इतना ज़्यादा क्लाइंट डिपेंडेंट हो जाता है कि अगर आप कंटिन्यूसली क्लाइंट सर्च नहीं करते रहोगे तो आपके पास एक बैकअप नहीं रहेगा, आपके पास अपर हैंड नहीं रहेगा। तो आपको अपनी मार्केटिंग बंद नहीं करनी है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपके पास क्लाइंट्स हैं। द नेक्स्ट मिस्टेक दैट वी डू इज नो फाइनेंशियल प्लानिंग। इनकम को सेविंग्स की तरह ट्रीट करना और कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करना। एंड ये वो मिस्टेक है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता और फाइनेंशियली सबसे ज्यादा यही मिस्टेक हर्ट करती है। बॉन्साई के 2025 फ्रीलांसर सर्वे में 60% से ज्यादा इंडिपेंडेंट वर्कर्स ने एडमिट किया कि उन्होंने बिना किसी बजट या फाइनेंशियल प्लान के फ्रीलांसिंग शुरू करी थी। एंड ये सिर्फ बिगिनर्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम है। अब फ्रीलांसिंग में इनकम रेगुलर तो होती नहीं है। किसी महीने आपके 80,000 रुपए आ गए, किसी महीने आपके 20,000 रुपए आ गए। जब ज़्यादा पैसे आ गए तो आपने खर्च कर दिए, और जब कम पैसे आए तो आप कंटिन्यूसली स्ट्रेस में जी रहे हो। कोई इमरजेंसी फंड नहीं, कोई सेविंग्स प्लान नहीं, कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं। और एक चीज़ जो कोई नहीं बोलता कि जो पैसा आपके सेविंग्स में आइडल पड़ा हुआ है वो भी आपके लिए पैसा जनरेट कर सकता है, वो भी आपके लिए काम कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर लोग इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। तो आगे आने वाले 3 पॉइंटर्स के बाद मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में कवर किया है एंड इट इज़ गोइंग टू बी सुपर इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो फाइनेंशियल प्लानिंग करनी कैसे है, तो उसके लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं हम। सबसे पहले रूल नंबर 1 इज 3 बकेट्स बनाओ। ऑपरेशंस का बकेट जैसे टूल्स, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, इक्विपमेंट, जो भी बिजनेस के लिए स्पेंड होता है। देन टैक्स का बजट बनाओ कि इंडिया में फ्रीलांसर्स को एडवांस टैक्स भरना होता है। हर क्वार्टर इनकम का रफली 25 से 30% अलग रख दो टैक्स के लिए। ये पैसा तुम्हारा है ही नहीं, ये गवर्नमेंट का पैसा है, तो आपको वो कंसिडर करना पड़ेगा। देन थर्ड बकेट वुड बी योर पर्सनल बकेट, जहाँ पर आपका जो भी बचा है वो आपका है, उसको आपको किस तरीके से स्पेंड करना है वो डिसाइड करना है। रूल नंबर 2 इज इमरजेंसी फंड बनाओ। मिनिमम 3 महीने का एक्सपेंसेस की सेविंग्स जो तुम्हारे बैंक में सिर्फ इमरजेंसीज के लिए होना चाहिए। कोई क्लाइंट गैप, हेल्थ इश्यूज, स्लो मंथ, ये फंड कहीं ना कहीं तुम्हें पैनिक से बचाता है। क्योंकि बहुत सारे फ्रीलांसर्स के पास इमरजेंसी फंड या शॉर्ट टर्म सेविंग्स होती हैं जो ऐसे ही उनके बैंक अकाउंट में पड़ी हुई है और उन्हें कोई रिटर्न नहीं दे रही है। मैं कुछ टाइम से इस चीज़ के बारे में सोच रही थी कि बहुत सारे फ्रीलांसर्स के पास 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए एज एन इमरजेंसी फंड या एज अ शॉर्ट टर्म सेविंग उनके बैंक अकाउंट में पड़ा होता है, बट एक्चुअली वो अमाउंट उनको कोई रिटर्न वैल्यू नहीं दे रहा होता, क्योंकि वो लोग एक्टिवली कुछ कर नहीं सकते उस पैसे के साथ, तो वो अमाउंट बस रखा हुआ है। एंड मोस्ट पीपल डोंट इवन रियलाइज दिस कि आपका जो बैंक है वो क्वाइटली आपकी सेविंग्स के पैसे से पैसा बना रहा है बिना आपको कुछ भी दिए। सो बैंक्स को ऑपरेट करने के लिए कैपिटल चाहिए। अब या तो वो आरबीआई से बोरो करते हैं एट अ स्पेसिफिक रेपो रेट विच इज 5.25%, या वो आपसे लेते हैं आपके सेविंग्स अकाउंट्स के थ्रू एंड आपको 2.5% से 3% देते हैं, विच इज लिटरली हाफ ऑफ व्हाट दे टेक फ्रॉम आरबीआई। एंड ये सिस्टम बहुत साइलेंटली काम करता है, कोई क्वेश्चन नहीं करता इस पे। बट कुछ ऐसे न्यूअर बैंक्स हैं जो इस सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। सो मैं कुछ टाइम से स्लाइस को ट्रैक कर रही थी। इन्होंने रिसेंटली बैंकिंग लाइसेंस लिया है और इनका सेविंग्स अकाउंट जेन्युइनली अलग अप्रोच लेता है। सो स्लाइस का सेविंग्स अकाउंट आरबीआई रेपो रेट के बराबर इंटरेस्ट देता है आपको अभी, विच इज 5.25%। कोई स्लैब्स नहीं, कोई टीयर्स नहीं, कोई फाइन प्रिंट नहीं। ज्यादातर बैंक 6 से 7% एडवर्टाइज करते हैं, बट सिर्फ एक स्पेसिफिक बैलेंस थ्रेशोल्ड के ऊपर। तो अगर कोई बैंक 3% देता है 4 लाख तक और 7% उसके ऊपर 5 लाख के बैलेंस पे, तो तुम्हारा इफेक्टिव रिटर्न सिर्फ 3.6% ही होगा। सो इट इज अ स्मार्ट एडवर्टाइज मूव। स्लाइस पर आपको हर एक रुपए पे 5.25% ही मिलता है पहले दिन से। और एक और चीज जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि आपका जो इंटरेस्ट है वो डेली क्रेडिट होता है, मतलब डे 1 से आपकी कंपाउंडिंग शुरू हो जाती है। अब आपको मैं थोड़ा रियल नंबर से समझाती हूँ कि अगर आपके अकाउंट में लेट्स से 6 लाख रुपए रखे हैं तो आपको एट द एंड ऑफ द ईयर 31,500 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा, और ये रफली 2.5 टाइम ज्यादा है जो कि ज्यादातर सेविंग्स अकाउंट देते हैं। और आप समझो कि 5 साल में ये डिफरेंस 1 लाख से ज्यादा कंपाउंड हो जाता है सिर्फ आपका पैसा सही जगह रखने से। आप इनका एफडी भी चेकआउट कर सकते हो, सिर्फ 1 साल के लिए यू आर गोइंग टू गेट 7.75%। और सब कुछ अकाउंट खोलना, यूपीआई, एफडी बुक करना
सब कुछ एक ही एप्लीकेशन पर हो जाता है। सो पॉइंट ये नहीं है कि आप ज्यादा रिटर्न चेज करो, बट पॉइंट ये है कि इनएक्शन भी एक कॉस्ट है। जो पैसा आपने मेहनत से कमाया है वो भी तो आपके लिए काम करना चाहिए। सो आई वुड हाईली रेकमेंड यू टू चेक आउट स्लाइड्स। अगर आपके या आपकी फैमिली के लिए रेलेवेंट है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 5 की, विच इज मार्केटिंग बंद करना। और ये ऐसी मिस्टेक है जो फीस्ट एंड फेमाइन वाली सिचुएशन क्रिएट कर देती है, और अल्टीमेटली इसके बारे में हर फ्रीलांसर कंप्लेंट करता है। आपको एक साइकिल बहुत फेमिलियर लगेगी, काम नहीं है मार्केटिंग करो, काम आ गया मार्केटिंग बंद करो, काम खत्म, काम नहीं है पैनिक एंड मार्केटिंग करो अगेन। हर बिगिनर इस साइकिल में फंस जाता है, क्योंकि देखो होता ये है कि मार्केटिंग जो है ना वो बहुत थैंकलेस एक्टिविटी है, आपको तुरंत रिटर्न नहीं देती है। क्योंकि जब काम आ रहा है तो आपको मार्केटिंग का जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि अभी इसको हम स्किप कर सकते हैं, दैट इज एन ऑप्शन। सो मार्केटिंग का जो रिजल्ट है वो 2 महीने के बाद आता है। मतलब अगर आज आपने मार्केटिंग बंद करी तो 2 महीने बाद आपके पास क्लाइंट की कमी होगी। सो एक डायरेक्ट इक्वेशन अपने दिमाग में फिट कर लो, कंसिस्टेंट मार्केटिंग इज इक्वल टू कंसिस्टेंट इनकम। तो ऐसे तो फ्रीलांसिंग के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, तो अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि फ्रीलांसिंग करनी है, कहाँ से शुरू करना चाहिए, क्या नीश सेलेक्ट करनी चाहिए, क्लाइंट्स कैसे ढूंढने चाहिए, या फ्रीलांसिंग में अगर आप मान लो वेबसाइट सेल करना चाहते हो क्रिएट करके तो वो कैसे करना चाहिए बिना कोडिंग के, या आप एज अ फ्रीलांसर डिजिटल प्रोडक्ट्स अगर सेल करके अर्न करना चाहते हो, तो उन सब पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है। यहाँ पर मैं एक प्लेलिस्ट टैग कर दूंगी, वो आप चेकआउट कर सकते हो। दिस प्लेलिस्ट विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट द फ्रीलांसिंग स्किल्स। एंड हाँ, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी, आई एम श्योर इट वॉज अ शॉर्ट वीडियो जिसमें मैं सिर्फ मिस्टेक्स कवर करना चाहती थी, तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना वीडियो को। डोंट फॉरगेट इट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।